देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया पर हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज बात करते हैं बजरंग बली की। जी हां, हनुमान जी के जन्म को लेकर अलग अलग कथाएं सामने आ रही हैं। विवाद बढ़ता जा रहा है। हाल ही में कर्नाटक के एक संत ने यह दावा किया कि बजरंग बली का जन्म कर्नाटक के किष्किंधा में हुआ। वहीं एक और दावे में कहा गया कि अंजनेरी में उनका जन्म हुआ। ऐसे में अलग अलग संतों द्वारा अलग अलग कथाएं कही गई हैं। पौराणिक मान्यताओं में भी अलग अलग तरह के जिक्र किए गए। कहा भी जाता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, और ऐसे में अनेकों कहानियां हैं। हम किसी विवाद में नहीं पड़ेंगे, लेकिन आज आपको पौराणिक कथाओं के बारे में बताएंगे जहां पर हनुमान जी के जन्म के बारे में दावे किए गए हैं। और राम नाम के महिमा से हनुमान जी को बस में किया जा सकता है। जो व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में राम नाम का जाप करे, अति प्रसन्न हनुमान जी होते हैं और साक्षात प्रकट होकर उसको आशीर्वाद देते हैं। पवन पुत्र हनुमान के जन्म स्थान से जुड़ी मान्यताएं। हिंदू पौराणिक कथाओं में भगवान हनुमान के जन्म स्थान से जुड़ी कई कहानियां हैं। सबसे पहले बात तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की। कहा जाता है कि भगवान हनुमान का जन्म स्थान अंजनाद्री था। ये दक्षिण भारत में एक पहाड़ी के ऊपर उत्तर में है। अंजनाद्री को भगवान हनुमान स्वामी के लिए जाना जाता है। भगवान हनुमान के जन्म स्थान के रूप में तिरुमाला की 7 पहाड़ियों में से एक अंजनाद्री को मानते हैं। भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर 7वें स्थान पर वेंकटाद्रि पहाड़ी पर स्थित है और नारायणाद्रि, शोषाद्रि और गरुदाद्रि तिरुमाला की अन्य पहाड़ियों में से है। हनुमान को वायुपुत्र के रूप में भी जाना जाता है और अंजना देवी के पुत्र के रूप में, जिन्होंने तिरुमाला की 7 पहाड़ियों में से एक के तप किया था और इसे अंजनाद्रि नाम दिया गया। कि हनुमान जी महाराज का जन्म जब हुआ तो हनुमान जी बाल काल से ही भगवान शिव के स्वरूप माने जाते हैं। शंकर स्वयं केसरी नंदन, भगवान शंकर स्वयं केसरी के पुत्र के रूप में माने जाते हैं। और जब हनुमान जी का जन्म हुआ तो बचपन से ही हनुमान जी बड़े विलक्षण थे। हनुमान जी सुबह सुबह निकले, कोई फल था खाने के लिए, अंजनी जी से पूछे तो माता ने बताया कच्चा है, जब पकता है, जब पकेगा तब एक केसरिया हो जाएगा। हनुमान जी को लगा सुबह सुबह निकले तो भगवान सूर्य का केसरिया आभा मंडल दिखा उनको, और हनुमान जी फल समझ के सूर्य भगवान को ही निकल गए। जब सूर्य भगवान को निकल गए तो सूर्य भगवान चारों तरफ हाहाकार मच गया। इंद्र को भी पता लगा तो इंद्र ने अपने वज्र से प्रहार किया। तो जब इंद्र की हनुमान जी इनके, चूँकि हनुमान जी को ले चुके थे, इंद्र ने कहा छोड़ दो। हनुमान जी को छोड़ने के लिए, हनुमान जी सूर्य को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। इंद्र ने अपना वज्र मारा, वज्र उनके हनु पर लगा तो हनु उनका टेढ़ा हो गया। तब से उनका नाम हनुमान पड़ा। इतना ही नहीं, हनुमान जी के जन्म स्थान को किष्किंधा भी कहा जाता है। कर्नाटक के बेल्लारी के पास हम्पी को सदियों से किष्किंधा क्षेत्र या वानर साम्राज्य माना जाता है। ऐसे में कुछ लोगों का मानना है कि हनुमान जी का जन्म झारखंड के गुमला जिले के अंजन गांव की एक गुफा में हुआ, जबकि कुछ लोग उनके जन्म स्थान का नासिक के पास महाराष्ट्र की अंजनेरी पहाड़ियों को बताते हैं। अंजनेरी त्र्यंबकेश्वर के पहाड़ों में नासिक से 20 किलोमीटर दूर स्थित है। इसका नाम हनुमान जी की मां अंजनी के नाम पे रखा गया है। अंजनेरी पहाड़ी पर हनुमान जी के साथ अंजनी माता का मंदिर है। कहा जाता है कि हनुमान जी का जन्म हरियाणा के कैथल, गुजरात के डांग,
राजस्थान के सुजानगढ़ और उत्तराखंड के देहरादून से भी जोड़ा जाता है। तो हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं इस कलिकाल में, जो हैं भी इस कलिकाल में सारे देवताओं के आने की कथा है और जाने की भी कथा है कि हनुमान जी एक ऐसा देवता हैं जिनको भूमंडल पर पृथ्वी लोक में आने की कथा है, जाने की कोई कथा नहीं है। हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो हनुमान चालीसा में हमने पढ़ा, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी का चारों युग में प्रभाव था। राम जी त्रेता में आए, कृष्ण जी द्वापर में आए, लेकिन हनुमान जी शंकर जी के स्वरूप में सतयुग में हैं, त्रेता में हनुमान जी के स्वरूप में हैं, द्वापर में आप देखिए अर्जुन के रथ के पताका पर हैं, और कलयुग में जहाँ जहाँ राम नाम कीर्तन होता वहीं हनुमान जी निवास कर रहे हैं। अयोध्या में इस टाइम खड़े हुए हैं हनुमानगढ़ी पर। अगर हनुमान जी की बात आती है तो ये सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी, ठीक आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हनुमान जी के जो रूप हैं उनका वर्णन किया जा रहा है और उनकी कथाएं जो हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। तो ऐसे में हनुमानगढ़ी हम कैसे भूल सकते हैं। नहीं गए, हनुमान जी को माँ सीता ने वरदान दिया था कि अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, करहु बहुत रघुनायक छो हूँ। आप अजर रहेंगे, अमर रहेंगे। हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा में लिखा गया है, हनुमान जी के गुण और ज्ञान अथाह है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवारत सुमति के संगी। ऐसे जब हनुमान जी विशेष पराक्रम अमर है, कण कण में विद्यमान है, इसी के लिए तो कहा जाता है कण कण में विष्णु बसे, जन जन में श्री राम, प्राणों में मां जानकी, मन में बसे हनुमान। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। अतुलित बल धामम हेम शैला भदेहम, धनुष वन कृशानु ज्ञानी नमाग्र गण्यम, सकल गुण निधानम वान राणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। बजरंगबली जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी शक्तियाँ अतुलनीय हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि सुमेरु के पर्वत समान जिनका शरीर स्वर्ण है, जो दानवों का नाश करते हैं और ज्ञानियों में सबसे अग्रणी है, वो जिनके गुणों की कोई समानता नहीं है, यानी सर्वगुण संपन्न है, वो जो कि वानरों के प्रमुख हैं, वो जो पवन पुत्र हैं और वो जो कि प्रभु श्री राम के प्रिय भक्त कहे जाते हैं। ऐसे बजरंगबली को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आज हम बजरंगबली के जन्म के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उसको लेकर अलग अलग कहानियां सामने आ रही हैं। बजरंगबली का जिक्र हनुमान चालीसा में जब किया जाता है तो अलग अलग तरह से किया जाता है और यहाँ तक कि उन्हें शिव जी का 11वां अवतार भी कहा जाता है, शक्ति स्वरूप। अब आपको बताते हैं हनुमान जी के जन्म से जुड़ी पौराणिक मान्यताओं के बारे में। हनुमान जी का नाम पवन पुत्र जन्म के बाद रखा गया नाम नहीं है, बल्कि ये नाम तो हनुमान जी के जन्म से पहले ही तय हो गया था। दरअसल हनुमान जी को पवन पुत्र कहे जाने के बारे में भी एक पौराणिक कथा है। कथा के अनुसार एक बार जब पुंजिक स्थला नाम की अप्सरा स्वर्ग लोक में भ्रमण कर रही थी तो उसी समय रावण भी स्वर्ग लोक में पहुंचा। पुंजिक स्थला काफी सुंदर थी, इसलिए जैसे ही रावण ने उसे देखा वह उस पर इतना मोहित हो गया कि उसका हाथ पकड़ लिया। रावण की इस हरकत से पुंजिक स्थला बेहद क्रोधित हुई और सीधे ब्रह्मा जी के पास गई और रावण की इस हरकत के बारे में ब्रह्मा जी को बताया। ब्रह्मा जी ने रावण को उसकी इस हरकत के लिए काफी फटकारा, पर पुंजिक स्थला को इससे संतुष्टि नहीं थी। ऐसे में पुंजिक स्थला ने रावण से स्वयं अपने अपमान का बदला लेने की ठान ली।
पुंजिक स्थला रावण से अपने अपमान का बदला ले सके। इसी कारणवश शिवजी ने माता अंजना, जो कि पुंजिक स्थला ही थी, के गर्भ में हनुमान जी के रूप में जन्म लिया। ये सर्वविदित है कि लंकापति रावण शिवजी का परम भक्त था और उनके आशीर्वाद से ही रावण को बहुत सी शक्तियां हासिल हुई थी। इसीलिए वे स्वयं रावण की मृत्यु का कारण नहीं बन सकते थे। ऐसे में उन्होंने इस कार्य को संपन्न करने के लिए पवन देव को बुलाया और उन्हें अपना दिव्य पुंज देकर कहा, जाओ और इसे दिव्य पुंज को अंजना के गर्भ में स्थापित करो। ऐसे में एक दिन माता अंजना वन में भ्रमण कर रही थी। उसी समय वन में बहुत ही तेज हवा चलने लगी। माता अंजना को लगा कि उन्हें कोई स्पर्श कर रहा है। इतने में आकाशवाणी हुई और पवन देव बोले, देवी आप चिंतित ना हो, आपके गर्भ में एक ऐसी दिव्य शक्ति का प्रवेश हुआ है जिसका जन्म आपके गर्भ से होगा। वह बहुत ही शक्तिशाली और विलक्षण बुद्धि वाला होगा, जिसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा और वह आने वाले समय में बहुत ही बड़ा राम भक्त बनेगा तथा पृथ्वी से बुराई मिटाने में भगवान राम की मदद करेगा। भगवान शिव का यह कार्य पूरा कर पवन देव वापस कैलाश पर्वत लौट गए। तो भगवान शिव पवन देव को दिए दायित्वों को बड़ी ही सफलता के साथ पूरा करने की खुशी में बोले कि मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, मांगो, क्या वर मांगते हो। तो पवन देव ने उनसे केवल यही वर मांगा कि अंजना के इस पुत्र का पिता कहलाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, यानी ऐसा ही होगा। और तभी से हनुमान जी को मारुति नंदन और पवन पुत्र जैसे नामों से अलंकृत किया जाने लगा। त्रेता युग में भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान एक मुख्य पात्र रहे हैं। तो वहीं द्वापर युग में यानी महाभारत में भी हनुमान जी का जिक्र मिला। महाभारत काल में भी भीम और हनुमान जी को भेंट का एक प्रसंग मिलता है। इस दौरान हनुमान जी ने भीम को वचन दिया था कि युद्ध के समय वह युद्ध अर्जुन के रथ पर रहेंगे और उन्हें विजय बनाने में अपना पूरा सहयोग देंगे। जब रामायण काल यानी त्रेता युग में हनुमान जी को अमरता का वरदान माता सीता ने दिया, हनुमान जी ने भगवान राम की सेना का नेतृत्व किया। हनुमान जी को कलयुग का देवता कहा जाता है। उन्हें मां जगत जननी सीता मैया ने अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। लंका में जब बजरंगबली मां सीता के पास जाते हैं और प्रभु श्री राम की दी हुई अंगूठी उन्हें देते हैं, तो मां सीता उन्हें यह आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं, अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करहु बहुत रघुनायक छोहु, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। यानी बजरंगबली को वो ये आशीर्वाद देती हैं कि वो हमेशा ही अजर अमर रहेंगे और इसी के साथ साथ उनसे कहती हैं कि वो गुणों के खजाने हैं। वो ये भी कहती हैं कि प्रभु श्री राम के प्रिय भक्तों में उनकी गिनती हमेशा होगी। माँ सीता के ये वचन सुनकर बजरंगबली प्रेम में मग्न हो जाते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी एक देवता के रूप में आज भी पृथ्वी पर मौजूद है। कली युग में हनुमान जी ही सबसे सिद्ध देवता है। हनुमान जी अजर अमर है। हिंदू धर्म के शास्त्रों पुराणों में हनुमान जी को चिरंजीवी बताया गया है। लंका में ये कैसे हो गया भाई? ये हुआ कि जो है वो सिद्ध ऋषि मुनि महात्माओं का जो रक्त है उसके प्रभाव से यहाँ अकाल पड़ने लगेगा। तो वो सब उठा के ले आए, कहाँ इकट्ठा करके जनकपुर में ले आ गाड़ दिए। वहाँ से जगत जननी माँ जगदम्बा सीता का जन्म हुआ। तो इसके नाते स्वयं साक्षात भोले बाबा हनुमान जी महाराज के रूप में, 11वें रुद्र के रूप में, क्योंकि भाई एक दोनों को भजते, एक दोनों के पूरक हैं, तो उनसे सेवा तो ले नहीं सकते थे। तो भोले बाबा ने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने 11वें रूप के रूप में हनुमान जी महाराज के रूप में वो जो जन्म लिए और माँ अंजना के गर्भ से तो सेवा उन्होंने खूब किया। इसके नाते कहा गया शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी के पुत्र के रूप में स्वयं साक्षात भगवान भोले ने
हनुमान जी महाराज के रूप में अवतार लिया। इसी के नाते बाबा ने लिखा, शंकर प्रेम केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगुंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। धरती पर कहाँ है हनुमान? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार देवी सीता से अमरता का वरदान पाने के बाद महावीर बजरंग ने धरती पर एक पवित्र स्थान को अपना निवास चुना। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार यह स्थान गंधमादन पर्वत है। कलयुग में धर्म के रक्षक महावीर बजरंगबली इसी स्थान पर रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार गंधमादन पर्वत कैलाश पर्वत की उत्तर दिशा में स्थित है। ये वही जगह है जहां महर्षि कश्यप ने तप किया था। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। किष्किंधा अंजनी पर्वत का उल्लेख रामायण में भी मिलता है और ऐसा कहा जाता है कि इसी पर्वत पर आज भी बजरंगबली निवास करते हैं। यहाँ तक कि कहा जाता है कि हनुमत कृपा से ही तुलसीदास को भी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के दर्शन हुए थे। कलयुग में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जहाँ जहाँ पर प्रभु श्री राम का नाम स्मरण होता है, सुंदरकांड होता है या प्रभु श्री राम की कथाएं सुनाई जाती हैं, वहाँ बजरंगबली एक बार अवश्य आते हैं। हनुमान जी के बारे में, उनके गुणों के बारे में जितना लिखा जाए, जितना कहा जाए कम ही है। कहा भी जाता है, सात समंद की मसी करो, लेखनी सब बरनाए, धरती सब का गद करो, हनुमत गुण लिखा न जाए। इसके साथ हनुमान जी महाराज के लिए यह भी कहा जाता है कि हे मनोहर वायु वेग से चलने वाले, इंद्रियों को वश में करने वाले, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ, हे वायुपुत्र, हे वानर सेनापति, श्री रामदूत हम सभी आपके शरणागत हैं। और राम नाम के महिमा से हनुमान जी को बस में किया जा सकता है। जो व्यक्ति हनुमान जी के मंदिर में राम नाम का जाप करे तो अति प्रसन्न हनुमान जी होते हैं और साक्षात प्रकट होकर उसको आशीर्वाद देते हैं। राम जी के काज करने के लिए जब स्वयं साक्षात भोले ने 11वां रुद्र के रूप में, हनुमान के रूप में अवतार लेकर और सकुशल राम काज को संपन्न किया, जब वापस हुए तो वापस भगवान भोले के सानिध्य में जब महाबली हनुमान आए तो भोले बाबा अति प्रसन्न हुए। बोले, हनुमान क्या चाहते हो? तुमसे मैं अति प्रसन्न हूँ कि जिसके नाम का मैं गुणगान करता हूँ, जिसका मैं भजन करता हूँ, उनकी तुमने अच्छे तरीके से सेवा किया। जो मुझको उम्मीद नहीं थी उस प्रकार से तुमने सेवा किया। क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, हमको भगवान की भक्ति मिली हुई है, परमात्मा की विशेष कृपा ही है। आपसे सिर्फ यही अपेक्षा है कि अंजनी पुत्र का पिता के रूप में आप अपना दर्जा स्वीकार करें, पिता मेरे बने। इतना ही नहीं, हनुमान जी की प्रार्थना में तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहु जैसे स्रोत की रचना की। तुलसीदास से पहले भी कई संतों ने हनुमान जी की स्तुति लिखी। हनुमान जी लंका दहन कर रहे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वहाँ माता सीता जी रह रही थी। वहीं उन्होंने विभीषण के भवन को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बनी हुई थी। इतना ही नहीं, विभीषण के घर के ऊपर राम नाम अंकित था। शायद आपको ये पता नहीं होगा, विभीषण प्रभु राम का भक्त होने के साथ हनुमान जी का स्तुति करता था। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक अद्भुत और अचूक स्रोत की रचना की है, जिसे हनुमान वडमानल स्रोत कहते हैं। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू का डरना। लिहाजा कहा जाता है कि हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला,
हनुमान जी वास्तविक में सुप्रीम है। हनुमान जी शक्तिशाली होने के साथ ईश्वर के प्रति समर्पित है। वे भक्तों की मदद के लिए तुरंत आते हैं। वे कलयुग में भी सशरीर हैं। ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद कोई शक्ति है तो वो है हनुमान जी। लिहाजा हनुमान जी के लिए कहा जाता है, जिनको श्री राम का वरदान है, गदाधारी जिनकी शान है, बजरंगी जिनकी पहचान है, ऐसे संकट मोचन हमारे हनुमान हैं। न्यूज़ इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट।